हैं हमारे CS सचिन मावी, वाइस चेयरमैन ऑफ ICSI नोएडा चैप्टर। ऐसा पर्सन है मेरी लाइफ में कि मैंने उससे कभी ऑफिशियली थैंक यू नहीं बोला। या हो सकता है मैं डिफेंस पर्सनल होता है, फिर मैं किसी और फील्ड में होता है, मैं कंपनी सेक्रेटरी तो एटलीस्ट नहीं होता। आप नहीं होती तो हमें CS सचिन मावी सर ऐसे नहीं मिलते। आज तक मेरे को ऐसा बंदा नहीं मिला कोई भी कि जिसने मेरा गलत चाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूह और आप देख रहे हैं अनफिल्टर विद रूह। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ हम बात करते हैं उन प्रोफेशनल से जिन्होंने अपने प्रोफेशनलिज्म में एक नई स्टैंडर्ड सेट कर रखी है। आज के गेस्ट के बारे में अगर मैं ये कहूँ कि वो एक काइंड हार्टेड और इवन विजनरी लीडर हैं तो ये झूठ नहीं होगा। स्वागत करते हैं हमारे CS सचिन मावी, वाइस चेयरमैन ऑफ ICSI नोएडा चैप्टर। थैंक यू रू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और आपने आज इसमें हमें इनवाइट किया है एज ए गेस्ट, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात जब और ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आपका स्टूडेंट ही आपसे थोड़ा सा 2 कदम आगे चल रहा हो और आपको एज ए गेस्ट बुलाए। एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू यू गाइज। आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको सक्सेस मिलती रहे, सफलता मिलती रहे और आप ऐसे ही नए नए इनिशिएटिव्स लेते रहो। आई विश ऑल द लक टू यू गाइस। थैंक यू सो मच सर आपकी विशेस के लिए। ये हमारा इनिशिएटिव स्टूडेंट के लिए है जो प्रोफेशनल की जर्नी देख सके, जो जिनको नहीं पता कि उनकी रॉ लाइफ कैसी थी, रियल लाइफ कैसी थी, सारे की एज अ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन आपकी पोजीशंस अपने देखिए, पर आपकी रियल लाइफ स्टोरी क्या थी, आप कैसे CS बने, कि उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि सर कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। यार आपको पता है कि हम लोग एक दूसरे को इतने टाइम से जानते हैं और जो भी मैं हूँ, जो सामने हूँ वही पीछे हूँ, या जो पीछे हूँ वही सामने हूँ, वही मैं सोशल मीडिया पे हूँ, वही मैं अदर देन सोशल मीडिया पे रियल लाइफ पे हूँ। अगर मैं रियल लाइफ में गांव से बिलोंग करता हूँ तो मैं वही सोशल मीडिया पे दिखाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो अनफिल्टर्ड लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर अनफिल्टर्ड लाइफ किसी को नहीं पता है। व्हाटएवर आई थिंक आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी लाइफ में फिल्टर है ही नहीं, इंस्टाग्राम को एग्जैक्टली कोई फिल्टर नहीं है और जो भी यहाँ है वही आपके सामने है। मतलब जैसा भी हूँ मैं यही रहते हैं। बट स्टिल मैं आपको बताऊंगा कि जिंदगी बहुत उतार चढ़ाव भरी रही है और जर्नी इस कंपनी सेक्रेटरीशिप की मेरी बहुत अलग लेवल पे रही है। और आज तक ना मैंने किसी एक पर्सन को, एक ऐसा पर्सन है मेरी लाइफ में कि मैंने उससे कभी ऑफिशियली थैंक यू नहीं बोला। बट आज आपके माध्यम से, आपके इस इनिशिएटिव के माध्यम से, आपके इस मीडियम से मैं उसको थैंक यू जरूर बोलना चाहूँगा। एंड दैट गोज टू माय फ्रेंड विपिन मावी। एंड भाई आई होप आप सुन रहे हो ये पॉडकास्ट, तो मैं आपको सबके सामने सलाम करता हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया ना वो हो सकता है किसी ने किया ही ना। सो आई विल बी सेइंग कि अगर विपिन मेरी जिंदगी में नहीं होता तो आई थिंक क्या कह सकते हैं, हो सकता है कि आज मैं किसान होता, हो सकता है जो मेरा पहला पैशन है कि मैं इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा होता, ऑल्दो मेरी हाइट उतनी नहीं है, या हो सकता है मैं डिफेंस पर्सनल होता है, फिर मैं किसी और फील्ड में होता, मैं कंपनी सेक्रेटरी तो एटलीस्ट नहीं होता। सो ऑल क्रेडिट गोज टू यू विपिन भाई। आज मैं जो भी हूँ आप ही की वजह से। एंड आई विश भगवान आपको पूरी तरक्की देता रहे, सारी तरक्की दे, आपको बहुत खुशियां दे। जो भी आप इस जिंदगी में पाना चाहे वो आपको भगवान जरूर। द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर मेट। एंड हम दोनों भाई आई थिंक 3rd या 4th क्लास से साथ में हैं। And it's almost 20 to 25 years friendship and still going on. So this is something which is coming out of my heart and I'm saying thank you very much. Thank you so much sir. I wish कि सबकी जिंदगी में जैसे आपकी जिंदगी में विपिन मावी थे, हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा विपिन मावी आए जो हमें भी अच्छे पाथ पे लेके जाए। तो बिल्कुल ऊपर वाला सबको अच्छे लोगों से नवाजता है, सबको अच्छे लोग देता है। बस आपको पहचानने की जरूरत होती है कि कौन आपका अपना है, कौन आपको पराया है। सर आपका नेचर जैसे हमने देखा है और मैं तो आपको पर्सनली जानती भी हूँ, बहुत ज्यादा फ्रेंडली और ह्यूमरस टाइप का है। एज अ CS प्रोफेशन में सीरियस ही रहते हैं सब मोस्टली, तो आपका ये पर्सनल बिलीफ चलता आ रहा है कि नहीं ऐसे ही रहना मुझे, या फिर कुछ और? यार रूम जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं ना एक ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, या मैं आप ऐसे कह सकते हो कि ऐसी जगह से आता हूँ कि जहाँ पे लाइक अगर मैं बात करता हूँ अपनी कम्युनिटी की, तो मैं ऐसी सिविलाइज कम्युनिटी से हूँ कि जहाँ लोग यारी दोस्ती में बहुत बिलीव करते हैं।
या मैं ऐसी जगह से आता हूँ कि जहाँ पे आप लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छे से फील करते हैं। तो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, आज भी पहले भी यही था कि अगर एक पर्सन से मैं मिल रहा हूँ तो उसको कभी भी लेफ्ट आउट फील ना हो, या फिर अगर भी मेरे से कोई मिल रहा है तो उसको ऐसा ना लगे कि मैं किसी अजनबी से मिल। एंड दैट्स समथिंग, अगर मैं ऐसे किसी इस बिहेवियर के साथ किसी से मिल रहा हूँ कि उसको लेफ्ट आउट फील ना कराने दूं, या फिर उसको ऐसा ना लगे कि अजनबी से मिल रहा है, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। और जब आपसे लोग ज्यादा कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि आपको लोग पहचानने लगते हैं, आपको लोग जानने लगते हैं। और यही एक हमारी लाइफ का मंत्र है कि भाई हमें नहीं पता ऊपर वाले ने हमें कितने दिन दिए हैं, कितनी लिमिट दी है, किस चीज के लिए दिए, कितना किस पर्पस से यहाँ पे भेजा जाता है। सर आपने 2-3 बार अपनी मम्मी का जिक्र किया है। मम्मी तो मतलब बोलते हैं ना, परमात्मा का दूसरा रूप होती है। तो अगर मतलब हर एक इंसान के जीवन में एक ऐसा इंसान होता है कि ये भगवान के बराबर है, तो वो आपके लिए आपकी माँ है। यार बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर वो नहीं होती तो हो सकता है कि मैं कुछ भी नहीं होता। और मेरे को मेरी लाइफ में जो लोग मिले हैं ना, ऊपर वाले ने किसी रीजन से भेजे हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने मेरे को आपसे भी मिलाया तो किसी रीजन से मिलाया होगा। और आज तक मेरे को ऐसा बंदा नहीं मिला कोई भी कि जिसने मेरा गलत चाहा, और ना मेरे को ऐसे कोई लगता कि कोई बंदा चाहता हो कि नहीं सचिन का ये गलत होना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल टू माई मॉम। मैं जैसे पहले भी मैंने बोला, तो मेरे लिए तो भाई भगवान है, साक्षात भगवान है मेरे लिए। ऑल्दो ऐसा होता है कि घर में ठीक है, हमारी मेरी और मेरी मम्मी के थोड़े कोल्ड वॉर चलते रहते हैं। ठीक है, मैं मम्मी को अब थोड़ा सा ठीक है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके अपने इंडिविजुअल डिसीजंस हो जाते हैं। ठीक है, वो सोचता है कि नहीं मैं वो जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। बट समहाउ आज भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं उनके लिए करता हूँ या फिर करना चाहता हूँ या फिर मैं करूंगा फ्यूचर में। बट मेरे लिए तो भाई वो भगवान ही है। और ठीक है, कोल्ड वॉर चलते रहते हैं तो घर में थोड़े बहुत चलते रहते हैं, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड टीचर, अगर आप नहीं होती तो हमें सीएस सचिन मावी सर ऐसे नहीं मिलते। अच्छा, एक चीज और, ज्यादातर मेरे स्टाफ भी पूछता है, मेरे यार दोस्त भी पूछते हैं, तो एक बार आप भी पूछ सकते हैं मम्मी से कि मेरे में इतना एग्रेशन है, मैं इतना गुस्से में आ जाता हूँ थोड़ी सी देर में, तो मम्मी ऐसा क्या खाया था जब मैं पैदा हुआ था कि सर ये तो हमें भी जानना है कि कभी कभी तो सर ऐसे होते हैं कि सर तो बिल्कुल हमारे दोस्त यार हैं, और थोड़ी देर बाद अरे यही थे तक क्या, बिल्कुल ऐसा हो जाता है। आंटी जी प्लीज लगा बता दीजिएगा, और हमें पता चल रहा है, हमारी ऑडियंस को प्लीज सर कैप्शन में डाल देंगे हम कि ये खा के पैदा करा आंटी जी आपको। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर आप नोएडा चैप्टर के वाइस चेयरमैन हैं, तो आपका क्या फोकस रहता है एज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए, क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए उनके लिए? यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी ठीक है नोएडा चैप्टर का वाइस चेयरमैन हूँ, बट मैं अगर उस कैपेसिटी में से भी अलग हट के देखता हूँ अपने आप को, जैसे मैंने ना 2018 से इस प्रोफेशन में ज्यादा एक्टिव हुआ था मैं। और मेरा, आप पोस्ट छोड़ दो, मैं पोस्ट के अलग से भी बात करूँ, मेरा 2018 से लेकर के आज तक मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सर्व कर सकूं। और सर्व किस तरीके से कर सकते हैं, आप उनको बेटरली गाइड कर सकते हैं। आप अगर गाइड अच्छे से कर रहे हैं, या हो सकता है आप उनके लिए इंटर्नशिप वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, आप उनके कैरियर पाथ उनका देख सकते हैं, या आप उनको कैरियर गोल्स जो है वो सेटअप करा सकते हैं। या फिर ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा किसी बहुत रेयर केस में होता है, 0.1% की बात करता हूँ कि अगर किसी बच्चे को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस है, और इफ यू कैन डू, आई एम नॉट सेइंग कि आप करो या मत करो, बट मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है अगर मैं कर सकता हूँ किसी बच्चे के लिए थोड़ा बहुत कुछ, तो मैं करता हूँ। एंड दैट्स व्हाट आई फील गुड आफ्टर डूइंग दैट। और कहीं ना कहीं ना मैं इस चीज को इस तरीके से भी देखता हूँ कि यार मेरे ना जो मेरी लाइफ को बदलने वाला जो पर्सन है ना, वो एक मेरी माता जी थी। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो मैं सोचता हूँ कि मेरी माँ ने तो अकेला मैं ही पढ़ाया, बट अगर हो सकता है मैं किसी बच्चे को किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आइदर मैं बोलता हूँ कि ठीक है मैं उसकी जॉब लगवा देता हूँ, इंटर्नशिप लगवा देता हूँ, या फिर मैं उसको थोड़ा सा इस तरीके से सपोर्ट कर देता हूँ कि थोड़ा सा मोरली सपोर्ट कर देता हूँ। अब जैसे मेरे को, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके 8-8 7-7 अटेम्प्ट तक नहीं वो क्लियर कर पा रहे, बट ठीक है मैं उनके पीछे खड़ा रहा, नहीं ठीक है बेटा, मैं आई बिलीव इन यू, you should be more focusing on your exams। और ठीक है आज वो ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर सीएस कंपनी सेक्रेटरीज। ऐसे भी मेरे इवन आई नो वन ऑफ माय फ्रेंड जो सीएस मेरे साथ किया था, 2-3 ऐसे फ्रेंड हैं, और
जिन्होंने CS मेरे साथ 2010 में किया स्टार्ट, और वो 2018-19 से 20 तक जाकर के वो CS बने। सो उनकी जर्नी 7-8-10 साल की थी, उसमें मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया है, उनके साथ खड़ा रहा। मैंने ये नहीं कहता मतलब ठीक है बहुत ज्यादा कुछ मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, बट जितना भी कर सकता था मैंने उन लोगों के लिए किया। सो दिस इज समथिंग इन माई नेचर कि मेरे को दूसरों की हेल्प करना और उनको लिए बढ़ चढ़ के थोड़ा बहुत कुछ करना, दैट्स माई पैशन, और मैं यही कर सकता हूँ। सर आप EDP सेशन भी लेते हैं, तो आपके POV से कि जो एग्जीक्यूटिव के बाद जो EDP कर रहे हैं उनको एक अगर आप मैसेज देना चाहें कि ये आप याद रखो, अगर प्रोफेशनल में जा रहे हो, ट्रेनिंग में जा रहे हो, तब क्या मैसेज देते हैं EDP में, या फिर आप देना चाहें? यार बेटा, EDP में भी मैं यही बात बोलता हूँ, और स्टूडेंट्स को आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा कि यार ना बहुत आप ना हर चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। देखो, आप अब से 10 साल 15 साल पहले अपने प्रोफेशन के बारे में सोच के चलेंगे तो उस टाइम पे हमारी छवि वैसी नहीं थी, ठीक है, हमारी उतनी डिमांड नहीं थी। तो उस टाइम पे भी क्या था कि आपको इंटर्नशिप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको भटकना पड़ता था। अब क्या है, अब सिनेरियो चेंज है, अब हमें इंटर्नशिप के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए भटकना नहीं पड़ता, मतलब वी आर मोर इन डिमांड। बट उस डिमांड में है तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। हमारे एंसेस्टर्स जो रहे हैं, हमारे जो पुराने कंपनी सेक्रेटरीज रहे हैं, जो पास्ट प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उन लोगों ने इंस्टीट्यूट के लिए बहुत कुछ किया, इस प्रोफेशन के लिए बहुत कुछ किया। अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है तो आज आप ये एंजॉयमेंट, ये लिबर्टी ले पा रहे हैं कि ठीक है आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप उसको आज ग्रांटेड मत लो, क्योंकि अगर आज ग्रांटेड लोगे, प्रॉपरली फोकस करके नहीं चलोगे, इंटर्नशिप में अच्छा काम नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं आप ICSI की ब्रांड वैल्यू को नीचे लेके आओगे। और अगर आप ICSI की ब्रांड वैल्यू को नीचे लेके आओगे तो मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद जो दूसरा बच्चा आएगा उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो मैं सारे इंटर्न्स को यही बोलना चाहूंगा, सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप जब भी जहां भी जा रहे हैं, एक चीज ध्यान रखें भाई कि आप ICSI की ब्रांड एम्बेसडर आप ही है। आप ICSI का ब्रांड वैल्यू आप लेकर के चल रहे हैं। आप कहीं भी जा रहे हैं तो कोई भी स्टेप ऐसा लें कि आप पहले सोच लें कि भाई ठीक है, अगर मैं ये करूंगा तो ICSI की ब्रांड बिल्डिंग इससे बढ़ती है, घटती है। सो यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ICSI। आई एम सेइंग दिस। बिल्कुल सही सर कहा आपने। जैसे आपकी लाइफ में कभी, स्टूडेंट लाइफ में या फिर आपकी जो लाइफ चल रही है उसमें एक मोमेंट ऐसा आया कि आपको लगा कि सब कुछ रुक गया है, अब नहीं हो पाएगा कुछ भी? अगर आया भी है तो मतलब आपने कैसे उसको मैनेज किया, हैंडल कैसे किया उसको? यार रूहू, ये लाइफ में मेरी में ना, ऐसे मैं आपको सच बता देता हूँ कि मेरे को अपनी लाइफ से ना बहुत कोई गिल्ट नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मुझे चाहिए थी मुझे नहीं मिली। बट स्टिल आई एम सेइंग कि एक मूव मेरी लाइफ में ऐसा है कि जिसको मैं हमेशा, अगर मेरे को ऑप्शन मिले कि अनडू होने का तो मैं वो अनडू करूंगा, या फिर ऐसी चीज मैं आपको बोलूँ कि ठीक है कोई एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जाकर के मेरी लाइफ रुक जाती है। सो दैट वाज वे बैक इन 2006 when we have lost our father। तो 2006 की बात है, जब 7th और 8th क्लास में था मैं। एट दैट टाइम we have lost my father and I was the only person in my family and everything was done by my mother only। उन्होंने ही जो जितना भी एफर्ट कर सकते थे, जितना भी उन्होंने कमाया, जो भी आज उन्हीं की वजह से, उन्हीं के सारे एफर्ट्स थे। सो यस, दैट्स द पॉइंट कि जो मैं चाहूंगा कि जहाँ, या मैं आपको बोलूंगा कि हाँ ये एक पॉइंट था जहाँ पे मेरी लाइफ रुक गई थी। और ये मैं आज भी सोचता हूँ कि काश अगर वो टाइम वापस आ सके, या वो पर्सन वापस आ सके, या वो फादर मेरे वापस आ सके। ठीक है, थैंक यू। आगे कुछ? सर आपके फादर आपके साथ नहीं है, ये फिजिकली है, बट वो मेंटली आपके हमेशा साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, आपको विशेष दे रहे हैं वो कि मेरा बेटा ग्रो कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ कैसे कहां से कहां तक गई है। कह सकते हैं ये उनकी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं अपने आप को मानता नहीं कि ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। और मैं हमेशा डेली यही सोचता हूँ कि ठीक है और किस तरीके से अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, आगे अच्छा करते रहेंगे। सर हम माइंड को थोड़ा जॉली करते हैं। सर आपके हिसाब से क्या है कि CS सेट मिथ की, आपको लगता है ये तो बिल्कुल ही मिथ बना रखा है बच्चों ने? CS को मिथ एक तो ना बच्चों ने ऐसे बना रखे कि ठीक है ये सब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है,
या फिर ठीक है ये सिर्फ लॉ का सब्जेक्ट है, आप लॉ ही पढ़ सकते हैं, कंपनी लॉ ही पढ़ सकते हैं, या फिर से भी कहीं काम कर सकते हैं। आई एम सेइंग कि आप एक्सप्लोर करने जाओ, आप एक्सप्लोर करने जाओ, आप जिस दिन एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, इंटर्नशिप में जाते हैं, स्कोप इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक ऐसे ऐसे लाइसेंसेज हैं, ऐसे ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसी ऐसी रिप्रेजेंटेशंस हैं, ऐसे ऐसे एडवाइजरी हैं कि कंपनी सेक्रेटरी मतलब आप सोचोगे अच्छा यहाँ भी काम कर सकते हैं। लाइक लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, मैं बोलता हूँ फूड डिपार्टमेंट हो गया, ड्रग लाइसेंसेस हो गए, या फिर मैं बोलता हूँ एडवाइजरी हो गई। एडवाइजरी, अब एडवाइजरी इतना बड़ा पार्ट है कि आप सोचो आप किसी भी फील्ड में एडवाइस दे सकते हो, एंड यू आर द पर्सन ऑथराइज्ड टू डू दैट। एंड अगर मैं वो बात कर दूं कि ठीक है एडवाइजरी से भी आगे आप इतने सारे टैक्सेशन की चीजें हैं, आप इंटरनेशनल टैक्सेशन तक जा रहे हैं लोग बाग, आप और भी नहीं तो आर्बिट्रेशन, लाइसेंसिंग, लिटिगेशन, कितना सब कुछ तो है कंपनी सेक्रेटरी के लिए। सो आई थिंक ये मिथ नहीं होना चाहिए कि कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपको सीएस को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट या ऐसे बोले कि सिर्फ एक लॉ पे, कंपनी लॉ पे डिपेंडेंट है, आप उससे बियॉन्ड ढूंढो। अगर आप कंपनी लॉ ढूंढ रहे हो तो ठीक है, आपको सिर्फ वो मिलेगा जो कंपनी लॉ में हो सकता है, लेकिन अगर आप कंपनी लॉ से बाहर जा रहे हो तो आपको वो भी मिलेगा जो दूसरे लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे हैं। सर आजकल के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी बर्नआउट फेस करना शुरू कर देते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, मतलब डिप्रेशन में जा रहे हैं। उनको डिप्रेशन का मीनिंग भी नहीं पता, फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक अटेम्प्ट निकलता नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? अभी आपके कभी अटेम्प्ट लगे सर? ये हमेशा मैं क्वेश्चंस को का आंसर देना अवॉइड करता हूँ कि कभी कभी मेरे को खुद लगता है कि पता नहीं इसका मैं आंसर दूंगा तो सामने कोई अफोर्ड तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो नहीं होगा, बट स्टिल मैं इसका आंसर आपको दूंगा। पहले मैं बता देता हूँ, आप ना बर्नआउट कब फील करते हो, आप एग्जॉस्टेड कब फील करते हो, आपको ऐसा कब लगता है कि यार ठीक है ये मेरे साथ गलत हो रहा है? जब आप किसी चीज को एक्सेस कर लेते हो, आप किसी भी चीज को एक्सेस, आप सपोज करो मैंने एग्जाम दिया, इस एग्जाम में मैं क्लियर नहीं, आपने उसको माइंड पे एक्सेस लिया, आपने उसको माइंड पे इतना हावी कर लिया कि भाई ठीक है नहीं यार मेरे को तो सक्सेस नहीं मिल रही है, दूसरे को सक्सेस मिल रही है। भाई आप ना ऐसे प्रोफेशन में हो, यहाँ पे आपके हार्ड वर्क के साथ साथ में आपका लक होना आपके साथ बहुत जरूरी है। आप एक चीज समझ लो, सही टाइम पे सही लक के साथ आपको हर चीज मिलेगी। जस्ट एक बार थोड़ा सा एफर्ट कर लो। और स्पेशल मैसेज टू एवरीवन, भाई किसी भी पर्सन की ना कीमत तब होती है जब आप फिनिश लाइन को बहुत अच्छे से क्रॉस करते हैं, जब आप फिनिश बहुत अच्छे से करते हैं। आप समझ लो अगर मैं एक ही काम को 10 लोगों से करवाता हूँ, 10 लोगों में से मैं अगर को डिफरेंशिएट करना है तो मैं बोलूंगा स्टार्ट किसने कैसे भी किया आई डोंट केयर, आप उसको फिनिश कैसे करोगे तब आपकी वैल्यू होती है। सो आप ध्यान रखो कि आप जितने अच्छे से फिनिश करोगे, जितने अच्छे से आप चीजों को आगे लेके जाओगे और मतलब वो फिनिश लाइन के आगे जाओगे तो ही आपकी वैल्यू। अदरवाइज ठीक है, आपने देखा ना आर्मी की दौड़ में एक साथ में 3 लोगों को 5 लोगों को लेना होता है लेकिन दौड़ते 1000, किसको अच्छे प्रेफरेंस मिलती है? उसको प्रेफरेंस मिलती है जो ठीक है वो क्रॉसिंग लाइन को पार जाता है। और कौन जाता है? जिसने आसान तैयारी बहुत अच्छी की होती है, जिसको पता है फिनिश लाइन को कैसे क्रॉस करना है। सर आपने इस क्वेश्चन स्किप कर दिया, आपके अटेम्प्ट लगे थे? नहीं, मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं लगा। मैं 2010 में मैंने स्टार्ट किया था सीएस कंपनी सेक्रेटरी से। 2011 में मेरा फाउंडेशन था, सो आई डिड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। देन एग्जीक्यूटिव में मैंने 2 ग्रुप दिए थे और उस टाइम पे 2 ही ग्रुप होते थे, सो दोनों ग्रुप मेरे एक साथ क्लियर हो गए। फिर फाइनल में मेरे उस टाइम पे 8 पेपर होते थे और 4 ग्रुप होते थे, सो मैंने 8 के 8 पेपर साथ दिए। और अनफॉर्चुनेटली मेरे को 1 या 2 पेपर में आई थिंक CSPL होता था, कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस, और एक और DD था आई थिंक। इसमें मेरे को 39 और 38 समथिंग नंबर्स मिले थे, दैट्स व्हाई मेरे ये एक बैक लगी थी। और फिर अगले अटेम्प्ट में मेरे वो मतलब पहले 4 मैंने दिए तो 4 में से 2 ग्रुप क्लियर हो गए थे, अगली बार में मेरे वो 2 ग्रुप भी क्लियर हो गए। सो टेक्निकली सेइंग कि मेरे को कोई ज्यादा अटेम्प्ट नहीं लगे अगर आप 4 पेपर एक साथ दे रहे हो तो। एंड आई एम हैप्पी कि ठीक है एट वॉट एवर पोजिशन आई एम, ठीक है मैंने जो भी है। और मैं इसमें मानता हूँ कि मेरे हार्डवर्क का तो नहीं, बट हाँ मेरे लक का जरूर साथ रहा है इसमें साथ में। और वो लक मैं फिर वही बोल रहा हूँ, ये लक आपके लिए आपकी फैमिली से भी आ सकता है, आपके साथ में कोई दूसरा पर्सन है उससे भी आ सकता है,
सो इट डिपेंड्स। सर आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं, आप वाइस चेयरमैन है नोएडा चैप्टर के, अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और अदर काम तो सब देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं सर। तो सर एज अ मैं अपना पीओवी दे रही हूँ, जब भी इंस्टाग्राम खोलती हूँ सचिन सर या तो पहाड़ों में या फिर कहीं कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जो लोग वीक डे पे प्लान करते हैं सर, मतलब वीकेंड के लिए प्लान करेंगे लोग, आप वीक डे पे घूम के वापस आ जाते हैं। तो आप ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे हैंडल कर रहे हैं? यार आपको ना रू एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपको एक तो डेलीगेशन बहुत अच्छे से करनी है, आपने टीम बनानी है और आपको डेलीगेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप अगर डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप सब कुछ सोच रहे हैं कि सब कुछ मैं कर लूंगा, तो आप उसी में फंस के रह जाओ। अगर आपने यही सोचा कि नहीं मैं ये भी मैं कर लूँ, ये भी मैं कर लूँ, नहीं कर सकते। आपको सबसे बेस्ट है टीम बनाओ, डेलीगेशन करो और अपनी हर एक मोमेंट को एंजॉय करने की हिम्मत आप में होनी चाहिए, क्योंकि आप यू नेवर नो, लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेड। आपको नहीं पता आज आप यहाँ पे, मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल को क्या हो जाए, एंड दिस इज समथिंग ट्रूथ। ठीक है, मेरे साथ भी है, कल को आपके साथ भी, किसी के साथ भी, तो जस्ट एंजॉय एवरीथिंग। सर जैसे अगर आज आप सीएस दोबारा स्टार्ट करते तो आपका क्या अलग करते जो आपने तब किया था? मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को ऐसा कोई रिग्रेट्स नहीं है अपनी लाइफ से। मैंने जो भी चाहा वो मुझे टाइम से पहले मिला। और आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले इस तरीके से देता हूँ कि बहुत सारे लोग क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि मैंने लाइफ में जो चाहा वो मुझे पहले मिला। मेरे को सीएस मैंने क्लियर किया, वो बहुत अर्ली स्टेज में किया। इंटर्नशिप वगैरह मेरे को बहुत अच्छे टाइम पे पीएसयू में मेरे को इंटर्नशिप मिली, बहुत अच्छे से मिली। इसके बाद में 2015 में मेरी शादी हो गई, तो वो बहुत अच्छे टाइम पे हो गई। सर एक खुलासा हो चुका है हमारे चैनल पे कि सर मैरिड हैं और उनके दो क्यूट से बच्चे भी हैं। हाँ जी। तो बार-बार ये सवाल पूछ के घर को तंग मत करना आप। और इसके बाद 2 बच्चे हो गए बहुत अच्छे से टाइम पे, सही है। अभी दे आर ऑफ 7 और 8-9 इयर्स। इसके बाद में आप ऐसे देख लीजिए कि ठीक है, मेरे को था मैं वो एक्सपेंशन करना, मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे टाइम से स्टार्ट कर दी, फिर उसके बाद एक्सपेंशन था वो बहुत अच्छे टाइम से स्टार्ट कर दिया। सो आई एम सेइंग कि लाइफ में ऐसा कोई मूव नहीं है कि जो मैं चाहूँ अनडू हो। सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस प्रोफेशनल जर्नी, बट ठीक है, एक अगर अनडू मूव आज भी मेरे को मिलता है, क्योंकि हर एक जगह ना स्कोप रहता है कि आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो। तो अगर एक मेरे को अनडू मूव मिलता है तो मैं क्या करूँ? मैंने इंटर्नशिप पीएसयू से स्टार्ट करी और दैट वाज पब्लिक कंपनी। एंड आई एम नॉट सेइंग कि सबके पास काम नहीं होता है, सबके साथ क्या होता है, मैं किसी का नाम भी नहीं ले रहा, बट आई एम सेइंग कि आपने जरूर आपने क्या, मैं अपनी भी बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को अनडू मूव मिलता तो मैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी से इंटर्नशिप कभी नहीं करता, किसी पीसीएस फर्म से करता, कंपनी लिस्टेड कंपनी से करता। आई थिंक I wasted my 15 months at that time। और ठीक है, मेरे को बहुत बेसिक सी कुछ चीजें आती थी, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर अनडू मूव मिलता है तो मैं वहां पे बहुत अच्छा लर्न करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा सा और अच्छे से लर्न करता तो आज आपके सामने सचिन मावी जो है, पता नहीं, हो सकता है 2 स्टेप आगे होता। अब भी आप जहाँ हो ना, जिस पोजीशन पे हो, वो ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। थैंक यू सर जैसे मैंने आपसे बात करी और मैं जितना आपको जानती हूँ, मुझे इतना तो पता चल ही चुका है कि आप आध्यात्मिकता की ओर बहुत ज्यादा ही बढ़ चुके हैं। और जब मैंने ये पता लगा कि आपने ज्योतिर्लिंगम के सारे दर्शन कर चुके हैं, तो एक्चुअली मैं खुद आध्यात्मिक की तरफ हूँ। तो एज अ सीएस स्टूडेंट या फिर एज अ एक लाइफ में आध्यात्मिकता की क्या वैल्यू है? स्टूडेंट को आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहती हूँ कि आप खुद एक आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। यार एक बात आप ऐसे समझ लो कि इफ देयर इज समथिंग गुड देन देयर इज समथिंग बैड। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। मैं सबको यही बोलता हूं कि अभी जैसे आप बात कर रहे थे इसकी ज्योतिर्लिंग दर्शन की, तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कर चुका हूं बोले के। आउट ऑफ दैट I think 7-8 did in 1 year।
फिर 5 कैलाश होते हैं हमारे, 5 कैलाश में से मैं 4 कैलाश के दर्शन कर चुका हूँ, कैलाश मानसरोवर स्प्लेंडेड। मैं पंच केदार के दर्शन कर चुका हूँ, दैट इज जो शिव जी का एक रूप है जिसमें पंच केदार बोला जाता है। तो केदारनाथ, रुद्रनाथ बाबा, मध्य महेश्वर बाबा, कल्पेश्वर महादेव, तुंगनाथ महादेव, तो ये मैं सारे दर्शन कर चुका हूँ। और मेरा मानना है कि अगर आपको जीवन में शांति चाहिए, आपको रियल लाइफ में शांति चाहिए, तो आपने आध्यात्म की तरफ जरूर जाना चाहिए। आइदर यू आर ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलीजन, आप अपने किसी भी, देखो ईश्वर, अल्लाह, भगवान सब एक है। मैं आपको लिटरली बताऊं, आपको आज नहीं समझ में आएगा, कुछ दिन बाद समझ में आएगा, सब एक है। जिस भी तरीके से मुझे शांति मिल सकती है, अगर मेरे को प्रभु का नाम लेकर के शांति मिल सकती है तो मुझे लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। आपको अगर हो सकता है कि आपको दर्शन करके अच्छा लग रहा है तो आपको बिल्कुल करने चाहिए। एंड मैं कितने लोगों को जानता हूँ, मैं ठीक है आज की डेट में लोग विराट कोहली का एग्जांपल दे देते हैं, बट मैं विराट कोहली को छोड़ दूं, मैं दिल्ली का ही बता देता हूँ। फाजिलपुर या दिल्ली का रहने वाला बंदा है, दैट पर्सन वाज इन लाइक बहुत बुरे हाल में था, बहुत बुरे हाल में था वो बंदा। कुछ दिन में हो सकता है कि अपनी लाइफ भी एंड कर सकता था, इस लेवल पे था। एंड ही गोज टू महाकालेश्वर एंड ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या होता है, और वो ऐसी चीजों से निकल कर कम बैक करता है कि आप किसी को कुछ नहीं पता। लाइक इफ आई एम सेइंग अबाउट हनी सिंह, आप देखो, तो ये ऐसी चीज है कि भाई जब आपको कोई सहारा नहीं दिखता ना, जब आपको कोई नहीं दिखता तो आपको ऊपर वाला जरूर दिखता है, वो आपको ऊपर वाला जरूर अच्छी साइड लेके जाता है। सो अगर आपको लाइफ में शांति चाहिए तो आपको पूजा पाठ जरूर करना चाहिए, आपको आध्यात्म की तरफ जरूर जाना चाहिए। उनकी बड़ी भक्त हूं, तो आपको लगा है कि ये तो इम्पॉसिबल थी, सिर्फ महाकाल नहीं करती। यार मैं आपको बोल रहा हूँ कि व्हेन आई वाज लाइक 3 to 4 years old, तब से हमारे गांव में मंदिर, और मंदिर की बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। अगर हमारे गांव में अगर किसी को कभी टाइम मिले तो हनुमान जी का मंदिर है, इतनी मान्यता है कि वहां मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली और इधर से भी तो बहुत लोग जाते हैं। आप एक बार मंगलवार के दिन जाके देखते, और उस मंदिर पे मैं, मेरे दादाजी, इवन मेरे पिताजी और भी सारे लोग, पूर्वज लोग हमारे, का डेली आना जाना होता है। मैं 3-4 साल की, 5 साल की एज से वहां पे आ रहा जा रहा हूँ, कंटिन्यूअसली हम आते जाते हैं डेली। अभी तो ठीक है, अभी तो जब बंदा थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हो जाता है तो इतनी चीजों में टाइम नहीं मिलता। बट मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप एक बार वहां जाओगे, आप एनर्जी फील करोगे, आपको लिटरली लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत कुछ है। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी लाइफ में इतने अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रखी हैं, लाइक जो चीजें मैं कभी बिलीव ही नहीं कर सकता कि मेरे को मिल सकती थी। लाइक आई वाज बिलो एवरेज स्टूडेंट, मेरे को ठीक है 10th क्लास में 50% मार्क्स आना और 12th क्लास में 60-70% मार्क्स आना, तो दैट्स नॉट अबाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स। आप CS प्रोफेशन कर रहे हो जहां पे आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट लगता है, लाइक आप 1 गो में सारे करते हो, एग्जाम्स आपके एक बार, आपको 1-2 पेपर रहते हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। और मैं मानता हूँ कि ये सब उसी उन्हीं की देन है। मैं इतना कैलिबर मेरे में नहीं है, या हो सकता है कि मैं आज भी 4 लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ, तो वो उन्हीं की देन है। मैं मानता हूँ कि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। आज भी मैं इस अपने आप को इतना कैपेबल नहीं मानता कि मैं पर्सनल लेवल पे किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है, वही कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, मतलब आपकी बातों से ना इंस्पिरेशन मिल ही रही है। एक लास्ट में एक रैपिड फायर राउंड है, रू रैपिड फायर। सर आपको क्या लगता है, CS या CA चलता रहता है, क्या ज्यादा चैलेंजिंग है? यार ऑनेस्टली सेइंग ना, किसी भी प्रोफेशन पे आप ना क्वेश्चन नहीं कर सकते, ना किसी को ना आप कंपेयर कर सकते। लाइक ठीक है, CS छोड़ दो, मैं आपको बोलने लग जाऊं कि अभी मैंने 4 दिन पहले भी देखा था, एक बंदे ने ऐसे बोला कि मैं डॉक्टर से भी आपको कंपेयर करने लग जाऊं। ठीक है, आप डॉक्टर भी बन रहे हो तो आप बहुत एफर्ट्स के साथ बन रहे हो। सो फॉर मी बोथ आर इक्वल, मेरे लिए बहुत दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आइदर इट विल बी CA, CS, IAS, डॉक्टर, लीगल प्रोफेशनल, ठीक है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। मैं आपको ऐसे भी लॉ ग्रेजुएट्स दिखा सकता हूँ कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे भी दिखा सकता हूँ जो कुछ नहीं कर रहे, ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरी है जो अपने फील्ड में ऐसा कर रहे हैं कि मतलब दे आर अर्निंग इन करोड्स। ऐसे भी लोग हैं कि ठीक है, वो अपना दाल रोटी से काम चला रहे हैं। सो एवरीबॉडी हैज देयर प्रो एंड कॉन्स। सर आपके हिसाब से वाइवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर थ्योरी का एग्जाम जो रिटन पेपर होता है? ऑनेस्टली मेरे को वाइवा ने बहुत डराया है,
और वाइवा मेरे लिए क्लियर करना बहुत टफ रहा है हमेशा से, चाहे मैंने कितना भी एफर्ट लगा ली, लेकिन वाइवा ने मेरे को रुलाया ही रुलाया। सर आप नाइट आउल हो या फिर अर्ली बर्ड? क्योंकि आपकी स्टोरीज देख के तो पता ही चल जाता है कि सर 4 बजे उठ चुके हैं। या मैं ना ठीक है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और हमारे यहाँ पे कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और ये आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, हम वो रियल लाइफ जीते हैं। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप अगर शाम को 10 बजे भी अगर सो जाते हैं, 9:30-10 बजे, तो 8 घंटे की नींद के बाद में आप सुबह 6-6:30 बजे उठ जाते हैं। अब आप, मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप सुबह 8 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे उठ रहे हो, तो ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपसे 2 घंटे में पहले अर्ली, मैं सुबह वो 2 घंटे में कुछ भी कर सकता हूँ। सो आई एम सेइंग कि ठीक है, आई एम समवन जो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज में बिलीव करता है, और सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ करके आप 2 घंटे पढ़ो, आप पूरे दिन मत ना भी पढ़ो तो भी आपको काम चल जाएगा। ये सुनने के बाद एज अ मी और बाकी स्टूडेंट भी कहेंगे सर सुबह उठा नहीं जाता, आप ना टिप्स दो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई स्टार्ट कर दे। भाई कोई टिप नहीं है, कोई टिप नहीं है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कोई काम नहीं कर सकता जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, जब तक आप खुद नहीं एफर्ट मारोगे, कोई आप कभी भी किसी को उठा नहीं देंगे। आपने देखा कभी एक चीज ध्यान दी है, आपको ऐसे पढ़ने के लिए आप नहीं उठोगे, लेकिन जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन अपने आप उठ जाओगे, होता है ना, होता है ना। सो दिस इज द थिंग कि आपको जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जहां आपको लगता है कि यहाँ मेरे ये किए बगैर काम नहीं चलेगा, आप वहां वो सारा काम करते हो। आपकी लाइफ का स्टूडेंट मोमेंट कि ये तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, एक ऐसा moment? यार ऐसे मोमेंट बहुत सारे हैं मेरी लाइफ में, ऐसे मोमेंट बहुत सारे हैं, बट आई एम सेइंग कि मेरे को अगर एक मूव जो हमेशा याद रखना है तो वो ये याद रखना है कि मैंने हॉस्टल लाइफ कितनी अच्छी जी है। फ्लैट पे हमने एक फ्लैट लिया हुआ था पटेल नगर में, चलो ठीक है बता देता हूँ, और उसमें हमने 4 लोगों ने मिल करके फ्लैट लिया था वो, एंड दैट वाज 3 BHK एंड इट वाज इन 2011-12, और हम वहां पे 16 लड़के रहते थे, और 16 लड़कों में भी ऐसे चलता था कि ठीक है, एक जब भी रेंट लेने आता था मकान मालिक तो वो पूछता था वो 4 लड़के दिखा दो जो हमारे यहाँ एक्चुअल में रहते हैं, बाकी वो जूते चप्पल आप देख लो, दैट्स ओके, ठीक है, मैंने मान लिया आपके रिश्तेदार आए हैं, आपके लोग मिलने आए हैं, ठीक है, लेकिन वो 4 दिखा दो पहले जिन्होंने हमारा फ्लैट किराए पे लिया होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने इतनी मस्ती करी है, इतने मजे करे हैं, ठीक है, वो 16 मैं आपको बताऊं, वो 16 लोग जो है आज भी मेरी लाइफ में इंटैक्ट है, एंड आई एम समवन कि जो यार दोस्तों के लिए कुछ भी करेगा। आप मेरे कितने सारे दोस्त हैं, मतलब साबू, रमीज, जुलकर, ईशांत, सानू पापाजी, चांद मोहम्मद, कितने लोग हैं, कितने नाम गिनवा सकता हूँ, साजिद, जो जिनको 10-10, 15-15 साल हो गए हमने यारी दोस्ती को, या 20-20 साल हो गए। तो ये मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ का ये मोमेंट हमेशा याद रखता हूँ कि ठीक है भाई, ऐसे लोग भी मेरे साथ खड़े रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ भी मैं रहा हूँ, या फिर ऐसा भी टाइम हमारे साथ रहा है कि एक टाइम ऐसा होता था, इतने सारी बातें हैं क्या क्या बताऊं कि ठीक है, हम सुबह जाते थे, ठीक है, कोई जिम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आधी बार खाने के लिए पैसे हैं नहीं है, बट वी वर हैप्पी, हम पूरी जिंदगी लाइफ अच्छे से। इवन हाँ, मैं आपको बता रहा था, एक मनीष भैया थे हमारे, अभी SBI में है कंपनी सेक्रेटरी, तो मनीष भैया को स्टाइपेंड या उस टाइम पे बोलो ही वाज वर्किंग एज ए सेमी क्वालिफाइड, तो उनको सैलरी मिलती थी, उनकी सैलरी से हमारा खर्चा चलता था, और हम मतलब बहुत मजे किए, बहुत किस्से हैं। तो वो स्टूडेंट लाइफ जो हॉस्टल लाइफ हमने की है, वो मेरे को दोबारा चाहिए। सर ये बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे, स्पेशली बॉयज, क्योंकि एक रूम में 16 लड़कों का रहना, बॉयज तो लिटरली अरे ये तो मेरे साथ हुआ है, ये वाला मोमेंट हो गया उनके साथ, अस भाई अस वाला। सर एक एडवाइस जो आपको कॉलेज लाइफ में मिल जाती तो आपको लगता हो कि मेरी ये चीजें बदल जाती, तो एडवाइस क्या हो? रू टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई कॉलेज ही नहीं है। सीरियसली सर? मैं कभी कॉलेज नहीं है। आज कितने after 12th I started directly company secretaryship and graduation, and I cleared both in the same time. In 3 years I've cleared BCom as well as company secretaryship. तो ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है उस टाइम पे कोई एडवाइस नहीं करती, उस टाइम पे कुछ नहीं था, एंड मेरे को ऑनेस्टली पता भी नहीं था उस टाइम पे कि कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, बस उसमें जिद थी कि भाई निकालना है, और
पता नहीं था। ठीक है, मेरे को किसी ने ना मेरी मम्मी को बोल दिया था कि ये CS तो बहुत टफ कोर्स होता है। तो जब मैं फाउंडेशन में तब ऐसे बोला था कि ये CS बहुत टफ कोर्स होता है, तो मम्मी ने मेरे को नहीं बताया। जब CS का एग्जाम निकल गया तो मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे उस पर्सन ने बोला था कि CS बहुत टफ कोर्स होता है। तो ठीक है, बट वो दिमाग में मेरे बात बैठ गई कि ठीक है यार, किसी ने ऐसे मेरी मम्मी को बोला था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए मेरी लाइफ में से ज्यादा बढ़ के, मेरे लिए मेरे खुद से ज्यादा बढ़ के मेरी मम्मी की खुशी थी या मेरी मम्मी के एफर्ट्स थे कि भाई ठीक है, वो इतना एफर्ट कर रही है, पता नहीं कैसे कैसे कर रही है, बट ठीक है, बच्चे को पालना है, जो भी करना है। और अगर वो इतना सब कुछ कर रही है मेरे लिए, तो मेरे लिए कोई बैकआउट ऑप्शन नहीं था। मतलब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि नहीं ठीक है, यहाँ से आप बैक जा सकते हो और बैक जा करके आप चीजें कर सकते हो, वो दोबारा से आप स्टार्ट कर सकते हो, वो कोई ऑप्शन नहीं था। सर, आप कैमरे में देखकर एक बार कोई CS स्टूडेंट को मोटिवेशनल कोई लाइन बोलना चाहेंगे? या मोटिवेशनल लाइन बोलने का तो हमारा ये पॉडकास्ट नहीं था, बट चलो स्टिल आई एम सेइंग एक चीज, जो बच्चे जितना एफर्ट कर रहे हो, एक चीज समझ लो बेटा, आप जब तक नहीं हारते हो, जब तक आप देखो, एक पीस ऑफ पेपर तो डिसाइड नहीं कर सकता कि आप जीते हो या हारे, लेकिन आप अंदर से तब तक नहीं हारते हो जब तक आप हिम्मत नहीं हारते हो। जिस दिन आप हिम्मत हार गए ना, आप ध्यान रखो कि उसके बाद में आपको कोई बचाने वाला नहीं। हर एक योद्धा हो, हर एक फौजी हो, कोई एक बैटल हार जाता है, बट उस बैटल के बाद में वो दोबारा से उठता है, उठ के उसको दोबारा से स्टार्ट करता है। ये चीज ध्यान रखो। आप जितना दोबारा से स्टार्ट करने की आप में विल होगी, जितने विल पावर के साथ आप दोबारा से वापस आओगे, जितने विल पावर से आप कम बैक करोगे, उतनी आपको ज्यादा सक्सेस मिलेगी, उतनी आपकी सक्सेस के ज्यादा दीवाने होंगे। थैंक यू। आपका स्वैग, सिंसेरिटी और सपोर्ट ने ना इस पॉडकास्ट को बिल्कुल रियल और रॉ बना दिया। CS सचिन मावी रॉ और रियल कैसे होते हैं, ये आज की पॉडकास्ट में हमें पता चल चुका है। थैंक यू यार, थैंक यू रू। आपको पता है कि ये आपका बहुत अनफिल्टर्ड और अनसीन और रॉ होने वाला है कंटेंट। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ आपके सामने। आज भी आप देख सकते हैं मेरे को, मेरे यार दोस्तों से पूछो, ऑनेस्टली सही, आप मेरे फैमिली मेंबर से पूछो, मैं यहाँ पे आपको सूट बूट में बैठ करके आपको दिख रहा हूँ कि नहीं भाई ठीक है ये बंदा है, बट आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, आई एम जस्ट रॉ बंदा। ठीक है, मैं बिल्कुल वो बंदा हूँ कि जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ लोगों से मिल कर रहा है, वहीं पे आपके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो जैसा भी हूँ मैं ऐसा ही, एंड आई विश ऑल द सक्सेस टू यू गाइज। आपको, आपकी टीम को, सभी को पूरी सक्सेस मिले, हर एक चीज मिले जो भी आप चाहते हैं। आपके न्यू इनिशिएटिव के लिए, आपके न्यू वेंचर के लिए आई विश ऑल द लक टू यू। और अगर आपको कोई भी किसी तरीके से हेल्प चाहिए, किसी बड़े सेलिब्रिटी को भी अपने पॉडकास्ट में लेके आना है, तो आप हमें बता सकते हैं। और आप आगे, आप सेलिब्रिटी से कम नहीं है हमारे लिए। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। और अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए होती तो आई विल एक्सटेंड ऑल माय सपोर्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, ये थे CS सचिन मावी। इनके पास है हर सवाल का जवाब, और जवाब में छिपी हुई है इंस्पिरेशन। ये एपिसोड यहीं तक, पर आप याद रखिए, खुश रहिए, अनफिल्टर्ड रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए अनुभव के साथ। जय हिंद।